को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर ले और हाँ, न्यूज अपडेट के लिए बेल आइकॉन को भी जरूर दबाएं। नमस्कार दर्शकों, खबरनवीस में आपका स्वागत है। पूर्वांचल के गाजीपुर पीजी कॉलेज के कृषि विज्ञान केंद्र में शनिवार 27 फरवरी को किसान विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें प्रबुद्ध वक्ताओं ने किसानों को भारत सरकार द्वारा हाल ही में लाए गए कृषि कानूनों के लाभ गिनाए और सरकार की योजनाओं को किसान हित में बताया। कृषि विज्ञान केंद्र गाजीपुर द्वारा आयोजित इस गोष्ठी में मुख्य अतिथि के रूप में दीनदयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी गोरखपुर के वाइस चांसलर प्रोफेसर राजेश कुमार सिंह एवं पद्मश्री से सम्मानित किसान श्री चंद्रशेखर जी, पद्मश्री कंवर चौहान, सात काशी विद्यापीठ, वाराणसी और हरियाणा आदि जगहों से पधारे प्रबुद्ध जनों ने कृषि कानून और सरकार की योजनाओं को किसानों के हित में बताया और कहा कि केंद्र सरकार द्वारा जारी कृषि विधेयक बिल से किसानों की आय बढ़ेगी, मंडी में किसानों की फसल की कमाई खाने वाले बिचौलिए समाप्त होंगे। वक्ताओं ने बताया कि इस कानून का मुख्य उद्देश्य आवश्यक वस्तुओं की जमाखोरी रोकने और उसकी कीमतों को नियंत्रित रखना है। आइए सुनते हैं प्रबुद्ध जनों के विचार। मैं कंवर सिंह चौहान, गांव अटेरना, जिला सोनीपत, हरियाणा से यहाँ एक चर्चा में पीजी कॉलेज गाजीपुर में एक चर्चा में भाग लेने के लिए आया हूँ। यहाँ जो सरकार ने 3 नए विधेयक लेकर आई है किसानों के लिए, उन पर गहन चर्चा हुई है। इसमें बहुत से लोगों ने यहाँ भाग लिया है, जिसमें मुख्य रूप से हमारे वाइस चांसलर जो दीनदयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय गोरखपुर से आए हैं, उनके साथ पद्मश्री चंद्रशेखर सिंह ने भी इसमें हिस्सा लिया है, साथ में AK सिंह जी और बहुत से लोगों ने इसमें हिस्सा लिया है। इस पर यह बात निकल कर आई है कि जो सरकार 3 विधेयक लेकर आई है, ये किसान संगठनों की एक लंबी मांग थी पिछले वर्षों से, उसको सरकार ने लागू किया है और ये किसानों के हक में है, विरोध में नहीं है। इससे किसानों की आमदनी बढ़ेगी, किसान नुकसान में नहीं जाएंगे और किसानों के साथ देश की आमदनी बढ़ेगी और देश एक हमारे यहाँ एक सेंटर बन जाएगा निर्यात का। कृषि उत्पाद इस विधेयक के रहते निर्यात बढ़ेगा और देश की भी आमदनी बढ़ेगी, साथ में किसानों की आमदनी बढ़ेगी। सर, आखिर दिक्कत कहाँ पे हो रही है, क्यों हो रही है, आपका अपना क्या विचार है इस विषय पे? ज़्यादातर जो आंदोलन कर्मी हैं वो या पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, इन्हीं कुछ खास जगहों के ज़्यादातर लोग हैं। कई बार हिंसा भी हुई, कुछ ऐसी घटनाएं भी हुई जो कहीं से लोकतंत्र के लिए सही नहीं थी। तो आखिर कन्फ्यूजन क्यों है, क्यों इतना विरोध हो रहा है? दिक्कत राजनीतिक है। इसमें 2-3 तरह के लोग मिले हुए हैं। किसी को तो देश का राज चाहिए, एक कम्युनिटी को चाहिए कि जलाल किले में झंडा फहरा कर पूरे देश पर कब्जा कर लिया। ये किसानों का लड़ाई नहीं है, ना ही ये किसानों का मुद्दा है। ये तो चलता आ रहा है, सदियों से चलता रहा है। राजनीतिक तो युद्ध पहले से होते आ रहे हैं, ये भी एक युद्ध है राजनीतिक। धन्यवाद। मैं चंद्रशेखर सिंह वाराणसी से पद्मश्री से सम्मानित किसान हूँ। अभी पीजी कॉलेज में किसानों के लिए 3 विधेयक आया है, इस पर चर्चा के लिए हम लोग बुलाए गए थे और काफ़ी अच्छी चर्चा हुई। वाइस चांसलर साहब भी रहे, साथ ही कंवर सिंह चौहान भी रहे पद्मश्री, और BHU के डॉक्टर AK सिंह रहे। और किसान की कैसे तरक्की हो, किसान कैसे खुशहाल बने और उनको पुरानी परंपराओं से लकीर के फकीर जो किसान थे उससे निकाल करके मुख्य धारा में जोड़ना। जैसे हमारा 50% जो आबादी किसानों की पिछड़ रही थी, कैसे उद्यमी बने, कैसे व्यापार करे और कैसे समृद्ध हो सके, इसके लिए कानून लाया गया है। इस कानून पर बहुत जगह चर्चा हुई है, हम लोग कई चर्चा में भाग लिए हैं। ऐसा कोई नहीं है जो कह रहा है कि यह कानून जो है किसानों के अहित में है। इससे किसानों का बहुत ही बड़ा भला होने वाला, उनको एक प्लेटफार्म मिला है और बिना प्लेटफार्म के, बिना गवर्नमेंट के सहयोग के किसान उद्यमी नहीं बन सकता है, अपने चीज़ों को लेकर बाहर नहीं जा सकता। पहले क्या होता था कि हम लोग अपने ज़िले से दूसरे ज़िले में लेकर कोई उत्पाद जाते थे तो शायद उस पर रोक था, मंडी शुल्क वाले पकड़ लेते थे, काफ़ी परेशान करते थे। आज हम देश के किसी कोने में अपने उत्पाद को लेकर जा सकते हैं और जहाँ हमको अच्छा मार्केट मिलेगा वहाँ बेचें, तो किसान की आमदनी बढ़ेगी। और कहीं से भी किसान का हित नहीं है। जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं वो कुछ राजनीतिक कारणों से, कुछ अपने निजी स्वार्थ से कर रहे हैं, यही मेरा कहना है। सर, हाल फिलहाल में हमारे देश ने कई सारे क्षेत्र ऐसे हैं जिसमें उल्लेखनीय तरक्की की है, लेकिन जो कृषि आधारित हमारी अर्थव्यवस्था कही जाती थी, किसान बहुल देश हैं हम, उस क्षेत्र में उन्नति बहुत ज़्यादा हम लोग अभी तक नहीं कर पाए हैं। तो क्या ये कानून आपको लगता है कि इसमें सहायक होगा?
ये कानून इसलिए लाया गया है कि किसान भी छलांग मार सके, उस जो अपनी पुरानी परंपरा है उससे निकल सके, और वो भी एक व्यापारी की तरह जो है खेती करे। मैं पहले से ही एक मेरा सोच रहा मैं कई मंचों से कि जब तक किसान उद्यमी नहीं बनेगा, और जब उद्यमी बनने में इसके जो बाधाएं हैं उसको दूर करने के लिए कानून लाया गया है, और बाधा दूर होगी तो किसान भी उद्यमी बनेगा और लोगों के कंधे से कंधा मिलाकर, कदम से कदम मिलाकर चलेगा। वर्तमान में चल रहे जो किसान बिल है उसके विरोध में जो आंदोलन चल रहे हैं, उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, लोकतांत्रिक व्यवस्था में विरोध करने का अधिकार सबको है, लेकिन जो उपद्रव कर रहे हैं, एक तरफा चाह रहे हैं कि जो हम कहें वही बात मानी जाए, ऐसा आज तक इतिहास नहीं हुआ है। हमेशा जो है दोनों तरफ से बातें आती हैं, कब जाके कोई समझौता रास्ता निकलता है। कृषि मंत्री जी कह चुके हैं कि हम भी जो है कुछ बात आपकी मानने के लिए तैयार है, लेकिन आप आइए बैठिए, आप कुछ अपनी बात बताइए, कुछ हम अपनी बात बताएं, तब कोई रास्ता निकलेगा, कोई हल निकलेगा। सर, आप किसान हैं और हमारे प्रधानमंत्री जी के संसदीय क्षेत्र से आते हैं जी। देश के किसानों से क्या अपील करना चाहेंगे इस किसान बिल को लेकर? हम तो ये देख रहे हैं देश के ज़्यादा से ज़्यादा किसान मोदी जी के इस कार्य से जो है सहमत है, तो आशीर्वाद है। ओपन मार्केट में जा ही नहीं पाता था। गवर्नमेंट एक बहुत बड़ा प्लेटफार्म है। गवर्नमेंट कोई चीज़ अगर करती है तो गाइड करती नहीं, मंडी में ही जाइए, ओपन मार्केट को असेस ही नहीं देती, मंडी में ही मिलेगा, तो किसान थोड़ा भ्रमित होता है। तो अब किसान के लिए मंडी जो बाधा, कई बार मंडी में बहुत कम रेट आप मिलता था, वही रेट अगर बाहर तो ओपन मार्केट में जाइए तो बहुत ज़्यादा मिलता है। तो जब ये किसान जो गवर्नमेंट खुद आगे आके बोल रही है कि हम इसको मतलब इसको ख़त्म कर रहे हैं, मंडी का जो मंडी इतने सारे चार्जेस मंडी ले रही थी, इसको ख़त्म करने की बात कर रहे हैं, और मंडी की आवश्यकता होगी तो किसान उसमें, सरकार इस बात पे चर्चा कर रही है कि अगर एक प्लेटफॉर्म मंडी के माध्यम से उनको देना है और जिसमें किसानों को ज़्यादा उसमें टैक्स ना देना पड़े, लेकिन वो मंडी अगर एक स्टेट में है तो दूसरे स्टेट के किसान भी उस मंडी को यूज कर सकें। तो इस तरह से बातें चल रही हैं और उसकी व्यवस्था नए कानून में है, और सर्टनली ये किसानों के लिए है कानून। कारपोरेट सेक्टर का ऐसा नहीं है कि कारपोरेट सेक्टर सबको कंट्रोल कर लेगा। कारपोरेट सेक्टर गवर्नमेंट के माध्यम से ज़्यादा कंट्रोल करता है, और किसान इस व्यवस्था को समझेगा, अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को समझेगा, जो शायद अभी नहीं समझ रहा है, तो वो स्ट्रांग होगा। जब सेल्फ सस्टेन होगा, किसान खुद आगे आएगा, तो उस व्यवस्था को समझ में आएगी उसको। तो हम लोग की राय यही है सभी की कि ये एक अच्छी व्यवस्था है। आप इनसे भी, चौहान साहब से पद्मश्री हैं, इसी व्यवस्था में काम किया है इन्होंने, आप इनकी भी राय लें, इस पर चर्चा करते रहें। नेशनल प्लेटफॉर्म में ये इन्वॉल्व रहे हैं, क्या ये प्राइसेस जो गवर्नमेंट करती है कंट्रोल, कितना जायज़ है कितना नहीं है, इस पर चर्चा होती रही है। तो ये भी आज आए हैं, तो मेरी राय है कि आप इनसे बातचीत करें। थैंक यू। मैं प्रोफेसर अरुण कुमार सिंह, कृषि विज्ञान संस्थान, काशी हिंदू विश्वविद्यालय। आज ये तीनों कृषि कानून पर गहन चर्चा हुई, और इस चर्चा में माननीय कुलपति दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय प्रोफेसर राजेश सिंह जी, और पद्मश्री श्री चंद्रशेखर सिंह जी, पद्मश्री श्री कंवल चौहान जी, और जो ये निकला इसके परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें तो जो 91 में जो हम लोग सुधार किए थे, भारत सरकार ने जो कृषि में जो सुधार किया, उसमें हम लोग ये कहते हैं कि ये इंडिया के लिए सुधार था। और जब हम ये जो नया सुधार किया गया है भारत सरकार द्वारा, ये जो है भारत के लिए किया गया है, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती दिलाने के लिए है, जिसमें पहला कानून विकल्प देता है किसानों को, वो चाहे तो मंडी में बेचें, चाहे तो बाहर बेचें। तो ये कानून उनको लाभ के तरफ ले जाता है और बिचौलियों को दूर करता है। तो पहले कानून से हमारे किसान भाइयों की आमदनी बढ़ने की पूरी संभावना है। जब हम दूसरे किसान की बात करते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से क्या होगा कि हमारे निवेश की संभावना बढ़ जाएगी और हमारे किसान भाई ऊंचे दामों पर एग्रीमेंट कर सकते हैं, जिसका भुगतान 30 दिन के अंदर जो भी कंपनी करेगी उनको करना होगा। और जो हमारा तीसरा कानून है उसमें जो होर्डिंग की बात थी कि कोई भी प्रोसेसर हमसे खरीदने, किसान भाइयों से सीधी खरीद नहीं कर सकता था, एसेंशियल कमोडिटी है, तो इसको हटा दिया। तो इसमें क्या है कि आप पुनः जो है इंफ्रास्ट्रक्चर के जो हमारे जो कोल्ड स्टोरेज हैं, ये गांव स्तर पर बनने की संभावना बढ़ जाती है, और जो हम ज़्यादा अन्न हमारे यहाँ उत्पादित हो रहा है
जिसको कि हम रख पाने में संभव नहीं है या हमारे पास वो सुविधा नहीं है, तो ये उसको बढ़ावा देता है, जिससे कि हमारी कृषि जो है लाभप्रद हो जाएगी। तो ये संक्षेप में हम ये कह सकते हैं कि तीनों कानून जो कृषि कानून है, कृषि की अर्थव्यवस्था को एक मजबूती प्रदान करने के लिए है, और इससे हमारे किसान भाइयों को बहुत सारे लाभ मिलने वाले हैं। और कृषि की जो ग्रोथ है, जो अभी 3.9% आई है, ये जस्ट डबल होने की संभावना है। तो हमारे किसान भाइयों की जो आमदनी की बात होती है कि डबलिंग फार्मर इनकम जो है, किसानों की आमदनी दोगुनी करनी है, तो दोगुनी करने के लिए कुछ सुधार तो करने पड़ेंगे। तो ये सुधार उसी दिशा में कदम। जो किसान विरोधी बिल विरोधी लोग हैं, उनका ये कहना होता है कि किसान अपनी ज़मीन से भी जाएगा, अपनी फसल से भी जाएगा, कारपोरेट हावी हो जाएगा और एक इस तरह की अर्थव्यवस्था जन्म लेगी जिससे उबरना मुश्किल हो जाएगा। देखिए, मैं एक उदाहरण देता हूँ। जियो के जितने टावर लगे हैं, किसान समझौता करता है, 10 साल के लिए टावर लगता है, 10 साल के लिए उनको रेंट मिलता है। अगर आप किसी होटल में जाते हैं तो एक दिन के लिए कमरे का रेंट देते हैं, अगले दिन खाली कर देते हैं। यहाँ फसल का समझौता हो रहा है, ज़मीन का कोई एग्रीमेंट नहीं हो रहा है। तो ये एक तरह की भ्रांति फैलाई जा रही है लोगों के दिमाग में। जब आप कोई एग्रीमेंट करेंगे और वो फसल का समझौता है और उसमें भी अगर कोई डिस्प्यूट है, तो 30 दिन के अंदर उसको स्थानीय स्तर पर उसका सोल्यूशन, उसका समाधान करने की व्यवस्था की गई है उसमें। तो ये तो केवल भ्रांति है कि हम ऐसा हो जाएगा तो ऐसा हो जाएगा, जिस चीज़ को हमने देखा ही नहीं। आप लागू करने के बाद इसको 1 साल बाद रिव्यू कीजिए, अगर कोई परेशानी है तो उसमें संशोधन भी किया जा सकता है। लेकिन पहले ही एक प्री फिक्स्ड आइडिया लेना पूर्वाग्रह प्रदर्शित करता है कि हम ये करेंगे तो ये हो जाएगा। तो ये तो कल्पनीय प्रश्न है। सर, एक सवाल ये, क्या ये उचित समय है? अभी 370 हटा, इसके पहले तमाम और सारे बड़े बड़े काम इस देश में किए गए। CAA को लेके तमाम चर्चाएं हैं, जनसंख्या नियंत्रण बिल लाने की चर्चा है। क्या ये सही समय था? किसान जब सरकार कोई काम करती है तो सही और गलत समय का चुनाव नहीं कर सकती। उसको तेज़ी की गति से अगर विकास करना है तो ये सब चीज़ें तो होती रहेंगी और हमेशा होता आया है। इसलिए इसको टाइम से कोरिलेट नहीं किया जा सकता। सरकार का अपना एजेंडा है कि हमको तेज़ गति से काम करना है, तो तेज़ गति से काम करने में ये सब चीज़ें गौर हो जाती हैं। थैंक यू। सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर ले, और हाँ, न्यूज़ अपडेट के लिए बेल आइकॉन को भी जरूर दबाएं। अगर आपके पास कोई न्यूज़ या इन्फॉर्मेशन है तो हमें ईमेल भी जरूर करें। हमारा ईमेल है khabarnavis.news@gmail.com। याद रखें, ये समय हमारी सेहत के लिए थोड़ा संवेदनशील है, इसलिए कोरोना वायरस संक्रमण से अपना और अपने परिवार और अन्य लोगों का भी बचाव करें। बिना काम के सार्वजनिक जगहों पर जाने से बचें और अनजान लोगों और अनजानी वस्तुओं को बिल्कुल न छुएं। बाहर से आए तो साबुन से अपने हाथों को अच्छे से धोएं और आसपास के वातावरण को भी साफ और सैनिटाइज रखें। आज कोरोना महामारी से बचाव ही फिलहाल इलाज है। खबरनवीस परिवार आपके और आपके अपनों के अच्छे स्वास्थ्य और समृद्धि की कामना करता है। घर रहें, खुश रहें। धन्यवाद।